कम देते हैं, उसमें चोरी करते हैं। अल्लाह फरमाता है अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, मेरे बंदो क्या तुम ये नहीं सोचते तुम्हें मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। मेरे बंदो तुम्हें अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। क्या उस दिन के बारे में सोच करके तुम नहीं डरते? इंसान आज उस दिन से नहीं डरता मेरे भाई। किसी स्कूल में चले जाए, स्कूल का टीचर मोबाइल में लगा हुआ है, बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है, क्लास में बैठ के सो रहा है, लेकिन खाली उस टीचर के कान में धीरे से जाके बोल दीजिए ऑफिसर आने वाला है, चेकिंग होने वाली है, वो खड़बड़ा जाएगा, वो फौरन अलर्ट हो जाएगा कि नहीं साहब ऑफिसर आ रहा है, चेकिंग हो रही है, अगर मैंने लापरवाही की तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। दुनिया के अधिकारियों को, दुनिया के ऑफिसर्स को इस बात का डर होता है कि हमारे ऊपर का जो अधिकारी है वो कहीं हमारी पकड़ न कर ले। मेरे भाइयों, जब सबको अपने ऊपर वाले का डर है तो हमें सबसे ऊपर वाले का डर क्यों नहीं है? हमें अल्लाह का डर क्यों नहीं है? हमें उस अल्लाह का डर क्यों नहीं है जो अल्लाह हमसे एक एक चीज का हिसाब लेने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आप तो सोने के ज़ेवरात बहुत पहनती हैं। जब आप सोने की दुकान पे जाती हैं, आपके नाक में जो सोने की कील होती है, सोनार अपने तराजू पे रखता है और उस कील का वजन बता देता है। सोनार का तराजू बड़ा खतरनाक होता है, वो नाक की कील का वजन भी आपको बता देता है। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, एक तराजू अल्लाह ताला के यहाँ भी होगा और वो तराजू सोनार के तराजू से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अल्लाह ने फरमाया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, मेरे बंदो हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन कान मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर एक मामूली सी चीज होती है जो खाने में डाली जाती है, मसाले में डाली जाती है, उसको राई बोलते हैं, उसको उर्दू में राई बोलते हैं, अरबी में खरदल बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी और वो तुम्हारे तराजू पर सामने आ जाएगी, अतैना बिहा, अल्लाह कहता उसका भी हम हिसाब लेंगे। व कफा बिना हासिबीन, और ऐ मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी उसको भी तुम अपने सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर तुमने कोई गुनाह किया होगा उसको भी तुम अपने सामने देख लोगे। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करो। ये नए साल की पार्टियों में जाकर, ये नाच गानों में जाकर के अपनी जवानी को बर्बाद न करो। तुम्हारी जवानी इतनी हकीर नहीं है, तुम्हारी जवानी इतनी मामूली चीज नहीं है। इस जवानी का हिसाब तुम्हें अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। जवानी का अलग से हिसाब देना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। ये 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपके गांव के मौलवी साहब को भी देना पड़ेगा, आपकी मस्जिद के इमाम साहब को भी देना पड़ेगा, और आपको भी देना पड़ेगा, मर्दों को भी देना पड़ेगा, औरतों को भी देना पड़ेगा। सबको इन 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक इन 5 सवालों का जवाब न देते। पहला सवाल, अन उम्रिही फी माफना, मेरे बंदे मैंने तुझको जो जिंदगी दी थी, 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की, 30 साल की, जो भी मैंने तुमको जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा, तूने अपना जीवन कहाँ गुजारा, अपनी सारी जिंदगी का हिसाब दे। आज बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। लड़की की शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं, खुदकुशी कर ली। लड़के की नौकरी नहीं लगी, खुदकुशी कर ली।
लड़का एग्जाम में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। हराम है सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना हराम है मेरे भाई। ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई है। हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने आप को कत्ल कर दें और अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, मेरे बंदो कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम अपने आप को हलाक कर रहे हो। ये गुटखा खाता हमारा नौजवान, गुटखा के पैकेट पे लिखा हुआ है टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। उस गुटखा पर लिखा है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है, बीड़ी के पैकेट पर लिखा है। नौजवान देख रहा है, सरकार उसका लाइसेंस दे करके बिकवा रही है और नौजवान उसको खा रहा है, पी रहा है, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है। मेरे नौजवान साथियों, जिस गुटखे को खा करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, जिस बीड़ी और सिगरेट को पी करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, वो अपने आप को कत्ल करने के बराबर है, सुसाइड करने के बराबर है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने आपको दी है। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा उम्री ही फीमा फना, मेरे बंदे हमने तुझको जो जिंदगी दी थी तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? 70 साल की उम्र में जो 20 से लेकर के 40 साल का दौर था, जो जवानी का दौर था, जो यंग होने का दौर था, जो तेरी जिंदगी का सबसे कीमती दौर था, जो गोल्डन पीरियड था, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? जवानी का हिसाब अल्लाह अलग से लेगा। गौर करो, पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में। सारी जिंदगी में जवानी बुढ़ापा सब आ गया, मगर जवानी इतनी कीमती चीज है, अल्लाह अलग से सवाल करेगा। वान शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तीसरा सवाल वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, मेरे बंदे तूने माल कहां से कमाया? जुआ से कमाया, सट्टा से कमाया, हराम चीजों से कमाया, किसी का हक मार के कमाया, रिश्वत से कमाया। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया? माल की कमाई का हिसाब देना पड़ेगा। चौथा सवाल वफीमा अनफक़हू, तूने माल कहां पर खर्च किया? कहीं ऐसा तो नहीं नए साल की पार्टियों में तूने 2-2 हजार के 3-3 हजार के टिकट खरीद करके बड़े बड़े होटलों में जाके नाच गाना देखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिसमस के मौके पर तूने बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर के टिकट लेकर के वहां तूने हिस्सा लिया? तूने अपने माल को कहां खर्च किया? अपने माल का हिसाब। आज मुसलमान प्रोग्राम करता है, जलसे करता है, तो कुछ लोगों को लगता है साहब ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये जलसे नहीं होने चाहिए। मेरे पास मुंबई से फोन आया, मौलाना साहब थोड़ा इस पर भी आप रोशनी डालिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये जलसे फजूल खर्ची है, उम्मत का माल बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अगर किसी के दिल में उम्मत के माल का इतना दर्द है और उसको ये लगता है कि जलसे और प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बंद कर दीजिए इन जलसों को। मगर जरा उस इंसान से पूछिए, आज करोड़ों शादियां हो रही हैं मुसलमानों की, और उन शादियों पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। कई लाख रुपए के मैरिज लॉन बुक किए जा रहे हैं, और एक एक प्लेट का खाना 1-1 हजार 2-2 हजार का एक प्लेट का खाना बड़े बड़े होटलों में शादी में हो रहा है। और जितना खाना उस होटल में शादी में खिलाया जा रहा है, आधा खाना खाया जा रहा है और आधा खाना नाली में फेंका जा रहा है। मैंने कहा तुझे उम्मत के माल का बड़ा दर्द है, तूने जाकर के कभी उन शादियों को तो नहीं रोका, तूने बड़े बड़े होटलों में होने वाली उन पार्टियों को तो नहीं रोका। आज कितने मुसलमान हैं जो सिर्फ घूमने फिरने के नाम पर, आप गोवा चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए, आप दुनिया भर की तफरी गाँव में चले जाइए, कितने मुसलमान हैं जो नाजायज तरीके से करोड़ रुपये
भी हर साल उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, शराब के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अय्याशी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा वहां तो तेरे पेट में दर्द नहीं होता, ये अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, ये दीन के जलसे हो रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। हाँ ठीक है, अगर कहीं जलसों में फजूल खर्ची हो रही है, नाजायज खर्च हो रहा है, या जलसे के नाम पर बहुत ज्यादा किसी चीज में मुबालगा किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। जो चीज कंट्रोल में होनी चाहिए वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं। मगर जलसों के नाम पर होने वाले खर्चों से अगर आपको तकलीफ है तो उससे कहीं बड़े बड़े खर्चे आज नाजायज जगहों पर हो रहे हैं, पहले उसका दर्द आपके पेट में क्यों नहीं होता? उम्मत का के माल से अगर इतनी मोहब्बत है तो जाओ, लाखों करोड़ों गरीब बेटियां हैं मुसलमानों की, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, जाकर के उनकी शादी कराओ। कितने हॉस्पिटल में मरीज हैं, बेचारे इलाज के लिए तरस रहे हैं, और आज दूसरी तरफ नाजायज चीजों में उम्मत का माल बर्बाद हो रहा है। क्या ये माल का ज़िया नहीं है? ये माल की बर्बादी नहीं है मेरे भाई? माल कहां पे खर्च किया जा रहा है, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और पांचवा सवाल, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया था उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था? तूने तो जलसों में रात रात भर तकरीरें सुनी, बड़े शौक से अब्दुल गफ्फार साहब के आने पर तूने नारे भी लगाए, तूने नजरें बिछाई, उनका इस्तेकबाल किया, उनकी तकरीर को बड़े गौर से सुना, रात रात भर तूने कान लगा करके उलमा के बयानात सुने। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था? ये भी सवाल अल्लाह ताला क्या पूछा जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, इन 5 सवालों के लिए हम और आप तैयार हैं। आज हमारे नौजवान की प्रॉब्लम यह है, इसका मसला यह है, इसकी समस्या यह है कि हमारा नौजवान अपनी जिंदगी के मकसद को भूल के बैठा है। ये मेरे सामने माइक लगा है, माइक का आवाज, माइक का मकसद मेरी आवाज को आप तक पहुंचाना है। अगर माइक ये मकसद पूरा ना करे, हम इस माइक को अपने सामने से हटा देंगे। ये मोबाइल सामने लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस मोबाइल का मकसद इस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। अगर इसका कैमरा काम न करे तो ये भाई साहब जो बेचारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये बिला वजह परेशान नहीं होंगे, माइक निकालेंगे, मोबाइल जेब में रख लेंगे, साफ कैमरा काम नहीं कर रहा है। दुनिया का दस्तूर यही है मेरे भाई। जो चीज अपने मकसद को पूरा न करे, हम कहते साहब वो बेकार है, वो अपना काम नहीं कर रही, अपने मकसद को पूरा नहीं कर रही। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा गौर करना और बताना, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताना, अल्लाह ने हमको किस लिए पैदा किया है? क्या अल्लाह ने हमें खाने कमाने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं। क्या अल्लाह ने हमें एंजॉय करने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं। क्या अल्लाह ने हमें बच्चे पैदा करने और शादी करने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुमको इसलिए पैदा किया गया है तुम अल्लाह को राजी करो, तुम ऐसा अमल करो जिससे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। तुम अल्लाह को राजी करने के लिए पैदा किए गए हो, यही तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य है, यही तुम्हारी जिंदगी का पर्पस है, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। अब जरा गौर करके बताओ मेरे भाई, आज हमारे कितने नौजवान हैं जो अपनी जिंदगी के इस मकसद को पूरा कर रहे हैं? सुबह से लेकर के शाम तक कितने नौजवान हैं जो एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं लेते, जिनकी पेशानी एक बार भी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकती, जो एक मर्तबा भी अपने रब के आगे सर नहीं झुकाते। सोचो, जिस नौजवान की जिंदगी में उसका जो असल मकसद है, जो उसका पर्पस ऑफ द लाइफ है, जो एम ऑफ द लाइफ है, जो जिंदगी का मकसद होना चाहिए, जब वही मकसद नहीं है, उसने मकसद क्या बनाया है? भाई साहब, खूब पैसा कमाना है, खूब एंजॉय करना है, 4 दिन की जवानी है, खूब गुलछर्रे उड़ाना है। जिसने ये मकसद जिंदगी बना के रखा है, मेरे भाइयों, वो नौजवान कहां से कामयाब हो सकता है? और आगे बढ़िए, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने माल कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा।
मेरे भाइयों, दौलत तो कारून को भी मिली, बहुत पैसे उसने कमाए, इतने पैसे उसने कमाए कि कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बा। कारून के पास खजानों की कुंजियां थी और वो कुंजियां इतनी ज्यादा थी, बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उन चाबियों को, उन कुंजियों को उठाते थे। इतना ज्यादा खजाना कारून के पास था, सारा खजाना लेकर के जमीन में धंसा दिया गया। मेरे भाइयों, दौलत को जिंदगी का मकसद मत बनाओ, दौलत कमाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, लेकिन इसको मकसद मत समझो, इसको एंड ऑफ द लाइफ मत समझो, इसको जिंदगी का मकसद मत समझो। जिंदगी इससे आगे की चीज है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहा करते थे मल फक्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, तुम मेरे बाद फकीर हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कहीं दुनिया तुम्हारे ऊपर कुशादा न कर दी जाए। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, और दुनिया को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से लड़ने लगोगे। फतुहलिककुम कमा अहलकतुम, और जैसे तुमसे पहले के लोगों को दुनिया ने हलाक कर दिया था, कहीं दुनिया तुमको भी हलाक न कर दे। दुनिया के फितने में आज हमारा नौजवान पड़ा हुआ है और इसने जिंदगी के को यही मकसद बना लिया है कि हमें दुनिया कमाना है और दुनिया में एंजॉय करना है। मेरे नौजवान साथियों, कभी मौका मिले, मेरी प्यारी माओ बहनों, कभी मौका मिले अपने नबी की जिंदगी को उठा करके देखो, अपने नबी की अहले बैत की जिंदगी को उठा करके देखो। अम्मा आयशा फरमाती हैं 3-3 चांद हम देख लिया करते थे, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा अम्मा आयशा, जब 2-2 महीने तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था तो आपकी गुजर बसर कैसे होती थी? फरमाया हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हारे नबी की बीवियों ने और तुम्हारे नबी के घर वालों ने 2-2 महीने तक खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा किया है। वो हालात उन्होंने देखे, वो हालात उन्होंने देखे हैं, खजूर खा करके और पानी पी करके उन्होंने गुजारा किया। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ और बहनों और मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी के कमरों का जरा हाल आप सीरत की किताबों में पढ़ के देखिए। आज तो माशाअल्लाह हमारे गांव में ऊंचे ऊंचे मकान हैं, पक्के पक्के मकान, मार्बल बिछे हुए हैं, बेहतरीन टाइल्स लगे हुए हैं। नबी के घर में कोई टाइल्स नहीं था, नबी के घर में कोई मार्बल नहीं था। नबी का कमरा मिट्टी का कच्चा कमरा था और कमरे की जो छत थी इतनी नीची छत थी, सहाबा कहते थे हम हाथ लगाते थे तो हमारा हाथ छत को टच कर जाता था। खजूर के तने के पिलर्स थे और मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी का फर्श था, एक मामूली सा चटाई बिछा रहता था, उसी पर अल्लाह के प्यारे नबी आराम किया करते थे। खजूर की छाल भरा हुआ एक मामूली सा तकिया था, उसी पर अल्लाह के प्यारे नबी सर अपना टेका करते थे। किनारे कमरे में थोड़ी सी जौ रखी रहती थी, एक लकड़ी का प्याला था, एक मशकेजा था, चमड़े का थैला था, चमड़े का बर्तन था जिसमें अल्लाह के नबी पानी भरते थे। ये अल्लाह के नबी का कमरा था, बड़ी सिंपल, बड़ी सादा और बड़ी फक्र फाका की जिंदगी अल्लाह के नबी ने गुजारी। और ऐसा नहीं है कि दौलत ने आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं थी, दौलत आपके पास भी आई मगर आपने दौलत को अपने घर में आने नहीं दिया। मेरे भाई, एक मर्तबा ऐसा भी हुआ, आप चटाई पर लेटे हुए थे और आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशान पड़े हुए थे। सहाबे किराम की नजर पड़ गई, सहाबे किराम ने फरमाया लवी तखजना लक बितान या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आप इजाजत दीजिए हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। अय अल्लाह के नबी आप चटाई पर लेटने को अच्छा नहीं लगता। आपने फरमाया माली वलिद दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना, मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता शजरतिन, ऐ मेरे सहाबा
मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ जो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे साहबा, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये वक्ती तौर पर मेरे आराम करने की जगह है। मेरी मंजिल तो आखिरत है, मेरी मंजिल तो जन्नत है। मुझे तो अल्लाह के पास जाना है, मुझे तो आखिरत का सफर तय करना है। ये मिजाज था अल्लाह के नबी का, और ये मिजाज आपने अपने बच्चों का भी बनाया था, अपने अहले बैत का भी बनाया था। आज हमारे घर की औरतों का हाल ये है कि जरा से आप कपड़ों में कमी कर दें, जरा उनके मेकअप में कमी कर दें, जरा उनके शौक सिंगार में कमी कर दें, ये औरतें शिकायत करने लगती हैं शौहरों की। बाज़ औरतें तो यहाँ तक शौहरों से अलग होना चाहती कि साहब मेरा शौहर मेरे अरमान पूरे नहीं करता, मेरे शौक पूरे नहीं करता। मेरी प्यारी माओ बहनों, अपने नबी की बीवियों को देखो, उन छोटे छोटे कमरों में उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी। और एक मर्तबा जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने अल्लाह के नबी से ये डिमांड की कि अल्लाह के नबी, जब सारी मदीना की औरतों के घर में अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, सबके घर में अच्छे अच्छे कपड़े पहने जा रहे हैं, अय अल्लाह के नबी, क्या हमारा हक नहीं अच्छा कपड़ा पहनने का? क्या हमारा हक नहीं अच्छा खाना खाने का? अय अल्लाह के नबी, अब हमें भी ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, अब हमारा भी लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ताला को अपने नबी की बीवियों की ये बात भी पसंद नहीं आई, और अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो और दुनिया की चमक दमक चाहती हो, फ़तआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। तो ऐ नबी की बीवियों, आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, लेकिन अपने घर से निकाल देता हूँ, फिर तुम नबी के घर में रहने के काबिल नहीं रहोगी। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की बीवियों, अगर अल्लाह से मोहब्बत करती हो, उसके रसूल से मोहब्बत करती हो, और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो नेकी का काम करती रहो, तुम नबी के घर में सुकून से रहोगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए और बड़े प्यार से आपने कहा, अय आयशा, एक बात कहना चाहता हूं। हजरत आयशा ने कहा, क्या बात है अल्लाह के नबी? आपने कहा, आयशा, बड़ी खास बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अय आयशा, देखो जल्दी न करना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, फिर जवाब देना। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी बात क्या है? आपने यही दोनों कुरान की आयतें पढ़ दी। आपने कहा, आयशा, अल्लाह ताला तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको इख्तियार दे रहा है कि या तो तुम दुनिया का ऐशो आराम ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ, या दुनिया की तकलीफ उठा लो मगर नबी के साथ रहो, अल्लाह तुमको जन्नत देगा। है आयशा, अब तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हमारी उन माओं ने क्या जवाब दिया, सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अम्मा आयशा ने फरमाया, है अल्लाह के नबी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अफी हाज़ा अस्तामिरु अबवैया, है अल्लाह के नबी, मुझे इसके बारे में अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है, कोई राय नहीं लेना है। है अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, उसके रसूल को चुनती हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, उसके रसूल से मोहब्बत करती हूँ। ये मिजाज था अल्लाह के नबी की बीवियों का, और यही मिजाज अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों का भी बनाया था। सबसे लाडली बेटी आपकी हजरत फातिमा थी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा थी, और आपने उनकी शादी किससे की? हजरत अली से। आपने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी अली से की। और अली कौन थे? अली के पास बिल्डिंग नहीं थी, अली के पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, अली के पास दौलत नहीं थी, लेकिन अली के पास ईमान था, अली के पास तकवा था, अली के पास दीनदारी थी, अली के पास अल्लाह का डर था, अली के पास रसूल की मोहब्बत थी। नबी ने सबसे छोटी बेटी की शादी हजरत अली से। और जब शादी हो गई, रसूल की बेटी, रसूल के कलेजे का टुकड़ा। बेटी वाले समझते हैं बेटी की शादी आसान काम नहीं। इंसान जिस बेटी को प्यार से पालता है, फिर सीने पर पत्थर रखकर जब उस बेटी को विदा करता है, तो सिर्फ एक उम्मीद होती है, एक भरोसा होता है, होने वाला दामाद अच्छा भी निकल सकता है, खराब भी निकल सकता है, होने वाला ससुराल ठीक भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है।
और बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि फूल जैसी बेटी को जिस दामाद को दिया था वो कमबख्त उसको जाकर के उसको मारता है, पीटता है। जिस बेटी को बाप ने कभी हाथ न लगाया, माँ ने कभी हाथ न लगाया, भाइयों ने कभी हाथ न लगाया, वो जालिम निकाह के बाद लेके जाता और उस औरत को मारता और पीटता है। ऐसे वाकयात भी होते हैं मेरे भाई। बड़ी आजमाइश होती है बेटियां, बड़ा इम्तिहान होती है बेटियां। आसान नहीं है इस इम्तिहान को पूरा करना। इसीलिए बेटियों की परवरिश पर जन्नत की गारंटी दी गई। जिसने बेटियों की परवरिश सही तरीके से कर ली उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करता है। नबी ने सबसे लाडली बेटी की शादी हजरत अली से। अब बड़ा गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, आप भी और मेरे भाइयों आप भी। मिजाज बता रहा हूं, नबी का मिजाज कैसा था, नबी ने कैसा मिजाज अपने बच्चों को दिया था। आज हम कहते ना था हमारा नौजवान बहुत बिगड़ गया है। नौजवान नहीं बिगड़ा है, माफ कीजिए। नौजवान सीखता है बुजुर्गों से, बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं। बड़े जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। जो माँ बड़े गले का कपड़ा पहनकर बगैर दुपट्टा के घर में रहेगी उसकी बेटी बेपर्दा ही रहेगी, माफ कीजिएगा। जो माँ अपने देवर से अपने जेठ से पर्दा नहीं करेगी, जिस घर में पर्दे का रिवाज नहीं होगा, उस घर की जवान बेटी जब होगी तो वो भी पर्दा नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी पर्दा करते हुए नहीं देखा। जिस घर के बड़े बुजुर्ग नमाज के टाइम सोए रहेंगे उस घर के बच्चों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नमाज की पाबंदी करेंगे। हम आम बबूल का पेड़ बो करके हम आम नहीं काट सकते मेरे भाई। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अपने बच्चों की हम जो तरबियत करेंगे बच्चे उसी हिसाब से पलेंगे और बढ़ेंगे। बच्चों को दुआएं सिखाइए, बच्चा दुआ सीखेगा। बच्चे को ईमान सिखाइए, बच्चा ईमान सीखेगा। बच्चे को रसूल की मोहब्बत सिखाइए, बच्चा बड़ा होगा रसूल से मोहब्बत करेगा। और बच्चे को अगर सिर्फ कॉन्वेंट में दाखिला करा दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया, बच्चा वहां ABCD पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है और दीन के नाम पे कुछ नहीं सीखा, तो नतीजा क्या निकलेगा? 25 दिसंबर की तारीख आएगी, आपका जवान बेटा आपकी जवान बेटी फेसबुक पर आएगा और कहेगा मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की मुबारकबाद अपने ईसाई भाइयों को देगा। उससे पूछो तुझे मालूम है क्रिसमस का मतलब क्या होता है? जब तू कहता है मैरी क्रिसमस और अपने ईसाई भाई को तू क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है, शुभकामना दे रहा है, गोया कि तू उस ईसाई से ये कह रहा है कि ऐ मेरे ईसाई भाई, तू तो जश्न मना रहा है अल्लाह ताला के बेटे के पैदा होने का और मैं तुझे शुभकामना दे रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना कितना बड़ा गुनाह है। हमारा तो अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं और अल्लाह किसी का बेटा नहीं और कोई अल्लाह के बराबर नहीं। किसी का बेटा, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला को गाली देना है मेरे भाई। अल्लाह ताला खुद कहता है जब इब्ने आदम मेरा बेटा किसी को करार देता है तो इब्ने आदम मुझे गाली देता है। अल्लाह को गाली दी जा रही है और आप मैरी क्रिसमस बोल रहे हैं, आप मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा, ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया, अल्लाह ने बेटा बना लिया। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुम बहुत बड़े गुनाह की बात अपने मुंह से निकाल रहे हो। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, ये इतनी खतरनाक बात है कि आसमान फट जाए और जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाए तब भी उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है अन दअऊ लिर्रहमानी वलदा, कि ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा, हालांकि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। अपने बच्चों